Hello student, I am Dr. Vashivastava from SRMCM Lucknow. Today I am discuss my lecture 16 of the energy meter. इसके पहले जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ और वाट मीटर. तो एनर्जी मीटर और वाट मीटर नाम ऐसे ही लगा कि पावर मेजरमेंट करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे डिस्कस करेंगे. जाने से पहले एनर्जी मीटर पे हमने इसके पहले जो लेक्चर 15 में डिस्कस किया था वाट मीटर, दो तरह के थे हमारे पास, इंडक्शन टाइप और डायनोमीटर. तो थोड़ा सा एक डिफरेंस उसमें रह गया था, तो हम जल्दी से डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन आपने देखा था, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों अलग है. वहाँ पे दो हमारी फिक्स कॉइल होती हैं और एक हमारी मूविंग कॉइल होती है. और जो हमारा इंडक्शन टाइप का होता है इसमें हमारा मैग्नेट होते हैं, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट होते हैं. वहाँ पे हमारी मूविंग कॉइल होती है. यहाँ पे हमारा क्या होता है, वी आर यूजिंग रोटेटिंग डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क होती है जिसको हम रोटेट कराते हैं. मैग्नेट हमारे फिक्स रहते हैं. और ये एसी में यूज़ होता है, एसी डीसी दोनों में यूज़ होता है डायनोमीटर. और इंडक्शन टाइप आपका सिर्फ एसी में यूज़ होता है. ये दीज आर सम बेसिक डिफरेंस. अगर हम एडी करंट की बात करें तो वहाँ पे हम फ्लूइड से लेते हैं, यहाँ पे हम एडी करंट लेते हैं एसी आपके इंडक्शन टाइप में. वहाँ पे फेस एंगल नहीं मेजर करते हैं, यहाँ पे फेस करते हैं. दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ वाट मीटर जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. अभी हम बात करेंगे एनर्जी मीटर की. तो एनर्जी मीटर और वाट मीटर दोनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों डिफरेंट थिंग मेजर करते हैं. यहाँ पे आपको बताएंगे भी. पहले एनर्जी मीटर डिस्कस करते हैं. वी कैन डिस्कस हियर इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ द एनर्जी मीटर्स. आज की डेट में आपने घरों में सबने देखा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट है जो हर लोगों ने देखा हुआ है. एवरी होम, और चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, दे आर यूजिंग एनर्जी मीटर्स. सबके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है. अब वो किस टाइप का है, वो हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं. वो हम बात करेंगे. एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, स्मार्ट भी आज की डेट में हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी आपने देखे होंगे. तो बहुत तरह से आ रहे हैं. तो हम यहाँ पे सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, एक बेसिक डिस्कशन करेंगे. जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा एक नॉर्मल पहले आता था, उसका हम पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल डिस्कस करेंगे. बाकी का हम ओवरव्यू देखेंगे जो आज की डेट में चल रहे हैं. तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि एनर्जी इज़ टोटल पावर कंज्यूम्ड ओवर अ टाइम इंटरवल. प्लीज़, एनर्जी इज़ द टोटल पावर कंज्यूम्ड. वाट मीटर क्या है, वो पावर मेज़र करता है किसी सर्किट का. यहाँ पे एनर्जी मीटर क्या कर रहा है, पहले तो एनर्जी क्या है, तो एनर्जी जो हमारा है वो है टोटल पावर कंज्यूम्ड ओवर अ टाइम इंटरवल. दैट इज़ द एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. बिना टाइम के इंटरवल के वो एनर्जी में नहीं आएगा. तो द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट एनर्जी इज सेम एज द मेजरमेंट ऑफ पावर. जो हमारा मेजरमेंट अब हम करते थे वाट मीटर में, जैसे पावर को करते थे वैसे ही करते थे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो यहाँ पे क्या है, दैट द इंस्ट्रूमेंट यूज शुड बी not merely measure power or rate of consumption of energy, but must also take into account the time interval during the which power is being supplied. जो पावर सप्लाई हो रही है उस टाइम इंटरवल कितनी हो रही है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द. प्लीज़ डिफरेंस समझिएगा, लिखा भी हुआ है, बोल भी रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है डिफरेंस समझना दोनों में. वी कैन मेजर इन वाट मीटर विद द हेल्प ऑफ ओनली पावर. Here we can measure the, but also measure the account the time interval during which the power is being supplied. जो उस में सप्लाई में पावर होती है उसको, उसके टाइम इंटरवल को हम मेजर करते हैं. द यूनिट ऑफ एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस इन जूल और वाट सेकेंड और वाट आवर, किलो वाट आवर. जनरली आपने उसमें लिखा हुआ देखा होगा KWH, किलो वाट आवर, विच इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन पावर इज डिलीवर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर. 1 किलोवाट जो इसमें करता है 1 घंटे में, वो हमारा होता है कमर्शियल मीटिंग में. दिस अमाउंट ऑफ किलोवाट एनर्जी सप्लाई 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. तो जनरली आप कहते हैं इतनी यूनिट खर्च हुई है. ये एनर्जी मीटर यूज फॉर द मेजरमेंट एनर्जी हैविंग मूविंग सिस्टम दैट रिजॉल्व कंटिन्यूसली अनलाइक इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ये हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं, उसको रीडिंग नोट कर लेते हैं. डिफ्लेक्ट्स हो द फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन जो हमारा है, आप देख रहे हैं इन एनर्जी मीटर्स द स्पीड ऑफ, आपने यहाँ पे देखा एनर्जी मीटर द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर consumed, that the total number of revolution made by the meter moving system over a given interval of time is proportional to the energy consumed. ये लास्ट की जो लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
ये हमारा डिफरेंस है वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर में। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, अकाउंट द टाइम इंटरवल जो ड्यूरिंग होता है पावर सप्लाई हो रही है उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी मीटर्स। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, सिंगल फेज, थ्री फेज, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी हम जो थ्री फेज जनरली आपके कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है, हम अगर सिंगल फेज की बात करेंगे तो अपने यहाँ घर में ज़्यादातर सिंगल फेज होता है। तो वी हैव अ थ्री इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन जो हमारा कि जनरल पर्पस है, हमेशा से यूज़ आया, कॉन्सेप्ट अभी भी यही है। हमने टेक्नोलॉजी चेंज की है एनर्जी मीटर में और स्मार्ट एनर्जी मीटर में, लेकिन जो सबसे पहले चलता था अभी भी बहुत जगह लगा रहता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन एनर्जी मीटर। ये तीन तरह के आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर अभी आप लोग देखते होंगे घरों में जनरली इलेक्ट्रॉनिक, या बाहर भी लोग घर के बाहर भी लगा दे रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। स्मार्ट एनर्जी मीटर्स अभी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह या स्मार्ट सिटीज़ में या आपके जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें लोग यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, या फिर कोई जिसकी छोटी यूनिट है वो क्योंकि स्मार्ट एनर्जी मीटर जैसा नाम ही कह रहा है कि यू कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। इसका रिमोट एक्सेस ज़्यादा है, बाकी दोनों जो हमारे हैं वो आप लगे हुए होते हैं, आपने घर में देखा है। बट स्मार्ट एनर्जी मीटर मेरे ख्याल से अभी देखा नहीं होगा, ये यूज़ करते हैं लोग, लगा देते हैं, उसके बाद यू कैन कंट्रोल, आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द रिमोट, आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं स्मार्ट वाले को, अभी डिस्कस भी करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन एनर्जी मीटर। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ याद आएगा आपको, इंडक्शन वाट मीटर जैसा ही है। वहाँ पे हमने क्या किया था, दे आर यूजिंग द मैग्नेट, शंट लिया था और कंपैरिजन बता रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखिए वही है, वहाँ पे हमने यूज़ किया था शंट, ऊपर के मैग्नेट पे, नीचे के मैग्नेट हमारा था सीरीज मैग्नेट था। ठीक है, हमने डिस्क लिया था, वहाँ पे हमारे पास जो थी वो एक सिंपल डिस्क थी। ये हमने मैग्नेट लिया था जिसमें हमने और वाइडिंग की, उसको शंट मैग्नेट बोला था, फिर हमने नीचे वाले को सीरीज मैग्नेट बोला। कंपैरिजन बता रहे, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वैसे ही, क्योंकि वो भी इंडक्शन टाइप वाट मीटर है और ये इंडक्शन टाइप सिंगल फेज हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम दिया हुआ है, वी हैव अ शंट मैग्नेट, वी हैव अ सीरीज मैग्नेट, हम यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा वी कैन कंसिडर एज अ प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। तो हमारे जो नीचे आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ योर ये करंट कॉइल और दिस इज़ योर प्रेशर कॉइल। तो ये कॉपर शेडिंग बैंड वहाँ भी था, कॉपर शेडिंग बैंड यहाँ पे भी है। ये ब्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूअस जो हमारा है वो जो डिस्क मूवमेंट करेगी उससे जो रेवोल्यूशन होंगे वो हम मेजर करते हैं। बाकी एसी सप्लाई है और जो लोड है जो भी उसके अकॉर्डिंग लोड लगाते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो आप थोड़ा सा कंपैरिजन उससे भी कर लीजिए, कन्फ्यूज थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। बट वी कंसिडर एज द प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल हियर आल्सो। वहाँ पे हम नहीं करते हैं, वहाँ पे शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट लेते हैं। मेन जो हमारे मेन पार्ट इसमें होते हैं आपके ये फिक्स कॉइल और प्रेशर कॉइल, तो आपके प्रेशर कॉइल करंट कॉइल तो है ही इसमें। उसके अलावा हमारा ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम होता है, क्या, क्योंकि डिस्क मूव कर रही है हमारी। उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो कि हम एक्सटर्नल एक मैग्नेट लगा के, इस अगर ये नहीं लगाएंगे तो डिस्क कैसे कंटिन्यूस रोटेट करती रहेगी। तो इस डिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में आता है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। फिर सबसे क्योंकि यहाँ पे हमारे रजिस्टर जो भी आपका डिस्क घूम रही है तो उसकी रीडिंग भी लेनी है। आपने देखा होगा कि वो रीडिंग वहाँ पे मूव करती है, वो हमारा रजिस्टरिंग सिस्टम होता है। जैसे रजिस्टर में आप कोई नोट करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात कर रहे हैं कि एक डिस्क, अभी आगे डिस्कस करेंगे, कई तरह के रजिस्टरिंग सिस्टम होते हैं। तो आप देखते हैं रीडिंग आती है आपकी 1 2 3, फिर यहाँ जितना भी, फिर 0, इस तरह से रीडिंग जो आती है वो क्या, डिस्क मूव करती है। जब एक रेवोल्यूशन पूरा करती है तब वो एक रीडिंग बढ़ती है। अगर आप कभी भी नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या होता है, रजिस्टर सिस्टम। ये हमारा मेन कंस्ट्रक्शंस होते हैं जब एनर्जी मीटर में। तो क्या होता है, कॉइल्स होती हैं, ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, बट ब्रेकिंग सिस्टम और रजिस्टरिंग सिस्टम इसमें अलग है, वाट मीटर से टोटल अलग होता है। इसलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आगे हमारे रजिस्टर 3 तरह के जनरली रजिस्टर यूज़ करते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। देखिए एनर्जी रजिस्टर को ही हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। जो आपसे कह रहे थे ना काउंटिंग, वो ये यहाँ पे है, आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4, ये आपको रोटेट करता हुआ दिखता है। इसमें बहुत कुछ और भी लिखा रहता है। तो ये हमारे, ये आप देखिए, सभी ने देखा होगा, यू हैव द एल्युमिनियम डिस्क जो मूव करती है। अभी हम इंडक्शन टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी डिस्क होती है जो आप देखेंगे ये कॉन्टीन्यूअस में आपको मूव करती हुई दिखेगी। और उसके अलावा इसमें एक एलईडी भी लगी रहती है,
हर, चाहे वो इंडक्शन टाइप हो, स्मार्ट हो, तो आप देखेंगे वो जब आपका लोड उस पर पड़ता है तो एलईडी ब्लिंक करती है। नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, सभी के घर में एनर्जी मीटर होता है। तो ये उसके नीचे भी कुछ लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर्स लिखे होते हैं, IMP लिखा होता है, तो इम्प्रेशन होता है वो उतने, उसके बाद वो आपका 1 यूनिट कैलकुलेट करता है। तो ये आप देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे हमारी उसमें लगी रहती हैं। तो यही हमारा है रजिस्टर, जिसको आपको कह रहे हैं ना KWH लिखा हुआ है, तो ये रजिस्टर हमारा करता है। अब यहाँ पे तो सिंगल फेस टाइप, क्योंकि सिंगल फेस की बात कर रहे हैं तो इधर द मेंशन सिंगल वोल्टेज, आपकी प्रिस्क्राइब वोल्टेज की 220 वोल्ट है, वो यहाँ पे है। फिर फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, तो वो सब इसके अंदर मेंशन रहता है। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा आप। तो ये हमारा, यही हम जिसको बात कर रहे हैं एनर्जी रजिस्टर, तो वो कई तरह के होते हैं। ये जो दिखाया है ये आपको देख रहे हैं, ये इंडक्शन टाइप भी होता है, ये हमारा साइक्लोमीटर भी होता है। ये सारे आपने देखे आज की डेट में, इस टाइप वाला भी आपने डिजिटल वाला भी देखा हुआ है। सॉलिड स्टेट मतलब डिजिटल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यूज़ कर रहे हैं कि ये वी कैन कंसीडर, अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे है तो ये क्या है 5 मेज़र कर रहा है। फिर यहाँ पे किसकी तरफ मूव कर रहा है 10 में, ये हमारा 4 है। फिर इधर ये यहाँ पे कितना जा रहा है 100, ये 2। अब इसकी इंडिकेशन देखिए, और ये हमारा क्या है 1000। तो ये हमारा जो है पॉइंटर रजिस्टर्स कहलाता है। फिर हमारा जो जनरल पर्पस होगा साइक्लोमीटर, ये इसमें भी साइक्लोमीटर ही लगा हुआ है। तो साइक्लोमीटर आप देख रहे हो, तो जैसे ये बता रहे थे कि ये चेंज होता है, तो ये रीडिंग आपकी चेंज होती है। ये हमारा डिजिटल सॉलिड स्टेट है। आज की डेट में शायद आपके उसमें पॉइंटर वाला ना हो, लेकिन इंडक्शन टाइप सॉलिड स्टेट साइक्लोमीटर सभी के घर में लगे हुए हैं। तो जो ऊपर लगा हुआ है वो आपका पॉइंटर, वो एक एक देखिए मूव कर रहा है। ये दिस वन, ये आपका ABCD, ठीक है। तो ये हमारे 4 है। तो ये इसको नहीं रीडिंग करते हैं, हम रीडिंग इस पे लेते हैं। तो किलोवाट आवर मीटर की रीडिंग, दिस इज़ योर एनर्जी रजिस्टर मेथड। तो ये हमारे 3 तरह के इसमें होते हैं। जैसा है स्मार्ट है तो फिर आप सॉलिड स्टेट ही लेंगे, साइक्लोमीटर आपके पास ऑप्शन रहता है, और पॉइंटर जो इंडक्शन में भी आपका रहता है। ये हमारा मेन रजिस्टर सिस्टम है जिससे हम मेज़र करते हैं। एक आम जो लोग होते हैं यू कैन, आप जाते हैं और रीडिंग चेक करते हैं। तो ये हमारे हो गए रजिस्टर्स, एनर्जी रजिस्टर्स, जो उसका मेन पार्ट है। अब काम कैसे करता है ये, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब एनर्जी मीटर है तो जो हमारी जो रोटेशन करती है, आप देखते हैं मूव करती रहती है, कंजप्शन ऑफ द लोड। तो डिस्प्लेस बिटवीन द एयर गैप ऑफ द सीरीज एंड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब थोड़ा सा जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी डिस्क है। इसके किसके, ये हमारा शंट और सीरीज जैसे उसमें भी था, यहाँ उसके बीच में हमारा ये डिस्क है जो कि हमारी रोटेट करती है बिटवीन द एयर गैप ऑफ द सीरीज एंड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। द शंट मैग्नेट हैज़ द प्रेशर कॉइल, बताइए ये, एंड द सीरीज मैग्नेट हैज़ द करंट कॉइल। एक वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल की तरह काम करता है, एक हमारा, ये पहले से डिस्कस करते चला। द प्रेशर कॉइल क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड करंट कॉइल। तो सप्लाई वोल्टेज आपकी आ रही है और जो करंट कॉइल है उसके बीच में हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि हमारे क्या है, जो आपने शंट लगाया हुआ है मैग्नेट और सीरीज में, ये फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो जैसे एक परमानेंट हम लगाते हैं, परमानेंट इन्वर्ट नहीं आता यहाँ पे। तो द फील्ड इंड्यूस बाय द वोल्टेज कॉइल इज देखो 90 डिग्री। इसके पहले इंडक्शन वाटमीटर में भी डिस्कस किया था, जब फेजर बनाया था तो वो हमारा 90 डिग्री पे जा रहा था। तो ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कॉइल बिकॉज ऑफ एडी करंट इंड्यूस द डिस्क। इन इंडक्शन वाटमीटर में भी हम क्या करते हैं, एडी करंट को ही कंसिडर करते हैं, जो हमारी डिस्क को क्या करती है, रोटेट करती है। द इंट्रैक्शन ऑफ द एडी करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉज दैट, जब हमारा एडी करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा रीज़न होता है जो टॉर्क जनरेट करता है, विच एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ द डिस्क, जिससे हमारा डिस्क को फोर्स लगता है। दस द डिस्क स्टार्ट्स, बात समझिएगा, अगेन रिपीटिंग कर रहे हैं, द फील्ड इंड्यूस्ड बाय द वोल्टेज कॉइल इज द लैगिंग बिटवीन द 90 डिग्री। इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेजर डायग्राम पे दिखा चुके हैं। ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कॉइल विच एडी करंट इंड्यूस द इन द डिस्क। उस मैग्नेटिक कॉइल की वजह से हमारा क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस होती है, किसमें, एल्युमिनियम डिस्क में। द इंट्रैक्शन ऑफ एडी करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो हमारी होती है, जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, विच मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका एडी करंट, तो हमारा क्या होता है, उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है। विच जो टॉर्क होता है वो फोर्स करेगा, उसकी वजह से हमारे डिस्क में रोटेशन स्टार्ट होता है। द फोर्स ऑन द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वोल्टेज ऑफ द कॉइल। जो हमारा डिस्क का मूवमेंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है करंट एंड वोल्टेज ऑफ द कॉइल। जो कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कॉइल
और वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल उसके प्रोपोर्शनल होता है। द परमानेंट मैग्नेट, जो हमने परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ है, कंट्रोल देयर रोटेशंस। एक मिनट जल्दी से दिखा देते हैं। दिस इज, ये इसकी बात करें, ये हमारा ब्रेकिंग मैनेजमेंट हमने लिखा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, यही हमारा डिस्क के रोटेशन को कंट्रोल, यही लिखा हुआ, देयर रोटेशन द परमानेंट मैग्नेट opposes the movement of the disc and equalize on the power consumptions. The cyclometer counts the rotation of the disc. ये हमारा पूरा मैनेजमेंट है, किस तरह से हमारा एक मूवमेंट होता है। तो जो साइक्लोमीटर होता है, जितना जिस तरह से हमारी डिस्क रोटेट करती है उसको काउंट करता है हमारा साइक्लोमीटर काउंट्स, या पॉइंटर टाइप या सॉलिड रजिस्टर, जो भी हमारा रजिस्टर होगा वो उस काउंट करके आपको जो आपको दिखता है, जो जिस पर आप रीडिंग नोट करते हैं वो हमारे रजिस्टर पे नोट करें। वो किस तरह का है वो मीटर देख के ही बताया जा सकता है। आपको तीनों तरह बता दिया तो आप देख के समझ सकते हैं। पॉइंटर वाले तो कमी दिखते हैं, जनरली आपको साइक्लोमीटर दिखेगा, या बहुत सी जगह जो अभी बाहर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसमें यू कैन हैव द डिजिटल मीटर, सॉलिड स्टेट मीटर, सॉलिड रजिस्टर, मीटर नहीं हो रजिस्टर होता है। अब थ्योरी ऑफ एनर्जी मीटर, द प्रेशर कॉयल, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द नंबर ऑफ टर्न मेक्स इट मोर इंडक्टिव, किसके कंपैरिजन में, आपके करंट कॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। द रिलक्टेंस पार्ट ऑफ देयर मैग्नेटिक सर्किट इज़ वेरी लेस बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ एयर। देखिए इसमें गैप कम है, अगर आप वहाँ डायमीटर यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा था। तो क्या होता है, द करंट आई पी फ्लोज थ्रू द प्रेशर कॉइल बिकॉज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। क्यों, हमारा जो लैग है वो कितना है, वो 90 डिग्री, किस में, इंडक्शन टाइप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे प्रेशर करंट प्रोड्यूसेस द टू कंडीशन, ये क्या हो रहा है, एक देख रहे हैं 5P विच इज़ अगेन डिवाइड इनटू P1 और P2 में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। फिर द मेजर फ्लक्स जो हमारा P1 है पासेस थ्रू द साइड गैप बिकॉज ऑफ द लो रिलक्टेंस। विच गैप, साइड गैप। द जो 5P2 goes थ्रू द डिस्क एंड द इंड्यूस द ड्राइविंग टॉर्क विच रोटेट्स द, आपकी एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करता है। फ्लक्स जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। इसके पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारा डिस्क रोटेशन होता है वो, एक मिनट दिखा भी देते हैं जल्दी से, कंफ्यूज मत होइएगा। यहीं पे हमने बोला था ऑन द मैग्नेटिक फील्ड करंट द इंट्रैक्शन ऑफ एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स टॉर्क, ठीक है, विच एक्सट्रैक्ट्स द फोर्स ऑन द स्टार्ट रोटेटिंग। यही चीज़ वहाँ पे बता रहे हैं, वो आपको उसमें बता रहे हैं। तो परमानेंट कंट्रोल देयर रोटेशन, यही चीज़ वहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट, इट वॉज द एडी करंट आई पी इन द डिस्क। देखिए सेम वही लैंग्वेज है, यहाँ वहाँ पे हमने आपको सिंपल में, यहाँ पे थोड़ा सा पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने वी कैन कंसीडर द 5S 5B एंड दिस IP। तो इसको एक कंपेरिजन में हम अल्टरनेटिंग एंड हेंस इंड्यूस द एडी करंट इन द डिस्क। फिर द लोड करंट पासेस थ्रू द करंट कॉइल इंड्यूस द फ्लक्स एक्स। जो हमने क्या, दिस फ्लक्स कॉजेज द एडी करंट। जो IES है वो क्या है, किसकी वजह से होता है, जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फ्लक्स है वो क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है। ये वही सेम वही चीज़ है, बस खाली हमने पैरामीटर को लेके किया। द एडी करंट IS इंट्रैक्ट्स विद द फ्लक्स, सेम चीज़ है, टू द प्रोड्यूस द अनदर टॉर्क। दिस टॉर्क्स आर अपोजिट इन द डायरेक्शन एंड द नेट टॉर्क डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो जब अलग अलग टॉर्क समझते हो तो दोनों का बैलेंस होता है वो सेम हो जाता है। इसलिए हम इसको, जो हमने पहले बताया था सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, वी कैन कंसिडर द पैरामीटर्स। एरर्स अगेन है भाई, हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो परफेक्ट तो होता नहीं है, ना यूनिवर्सल है, तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल आते, AC है तो फेस एंगल एरर रहेगी। एरर ड्यू टू फ्रिक्शन एट लाइट लोड्स, क्रीपिंग एरर्स भी रहती है। एरर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, एरर ड्यू टू ओवरलोड, एरर ड्यू टू वोल्टेज वेरिएशन। देखिए ये उसके पहले भी हमने डिस्कस की है, लाइट लोड, क्रीपिंग एरर्स भी है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर भी डिस्कस हुआ, एरर ड्यू टू ओवरलोड और वोल्टेज वेरिएशन, ये इसमें अलग से हम 5th और 6th है, ये है। क्योंकि एरर भाई, अगर आपका जो लोड आप लेते हैं, सपोज आपने 1 किलोवाट का लिया हुआ है और व्हेन आर यूजिंग द 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट रेगुलरली, तो प्लस माइनस उतना हम देते हैं कि अगर 1 का लिया है तो आप 1.2 1.5 कर सकते हैं। बट आप वो नहीं कर सकते हैं कि एनर्जी मीटर आपका 1 किलोवाट का आपने लिया हुआ है लोड और आप उस पर लोड कॉन्टीन्यूसली 2 किलोवाट ले रहे हैं, तो ये एरर हमेशा रीडिंग में एरर आएगी। और लोग कर रहे हैं, और स्पेशली उस समय लोग जब बहुत करते हैं जब उसका दूसरा, एक आपका एनर्जी मीटर मेन लगता है, दूसरा जो अगर आपके यहाँ कोई और आ रहा है तो उसके लिए एक सब मीटर लगा देते हैं। सब मीटर में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि वो कंसिडरेशन करता है ओवरलोड। दे आर यूजिंग, आपने 1 किलोवाट का लिया है, या यूजिंग इंस्टेंट 2 AC, कि आपने 2 AC लगाए जिसके लिए 3 किलोवाट या 5 किलोवाट चाहिए, तो वो फिर ओवरलोड होता है। अब उसकी वजह से एरर आएगी, किसमें,
एक तो सब मीटर में भी तो आएगी आपको जो मेन एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसमें भी आती है। और वोल्टेज वेरिएशन होती है, वो भी हमारा क्या होता है, देखिए उसमें वाट मीटर में इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मीटर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, सब आप लोग देखते हैं घर में, तो वो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, जो इंडक्शन टाइप हमारा होता है, वो जब रीडिंग जो आती है, रीडिंग आप कहाँ से लेते हैं, रीडिंग आप रजिस्टर से लेते हैं, तो वो हमारी एग्जैक्ट नहीं होती, उसका कैलकुलेशन अलग होता है कि आप ये भी फैसिलिटी है, ये कम करने की, कंपनसेट करने के लिए भी सर्किट्स हैं, और जो एरर आ रही है उसको आप मेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है कि जितना आपके घर में लोड है उस लोड को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर रीडिंग चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपकी मीटर जो है वो सही दे रहा है कि सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक फ़ैन चल रहे हैं तो 75 वाट नियर अबाउट लेता है वो पावर, तो वो पावर 75 वाट ले रहा है, कितनी देर चला रहे हैं वो आपके पास टाइम भी आ गया, क्योंकि टाइम फैक्टर चाहिए एनर्जी मीटर, उसको कैलकुलेट करिए। अगर एक चेक करेंगे तो आपको दूसरा रीडिंग होता है कि सब में एक एलईडी लगी होती है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर कोई भी लोड नहीं तो एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी, जब तक उस पर लोड नहीं पड़ेगा कभी भी एलईडी ब्लिंक नहीं करती। इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका एनर्जी मीटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एररलेस है कि नहीं। ये एरर्स तो नहीं रिमूव कर सकते, तो जनरल पर्पस एरर्स हैं जो आप उसको देख के या उसे जान सकते हैं कि दिस इज वर्किंग प्रॉपरली और राइट और रॉन्ग। एडवांटेज डिसएडवांटेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन वर्ड आ रहा है एनर्जी मीटर में, तो एरर्स तो आनी ही थी, लेकिन अब कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो नो मूविंग आयरन नहीं है इसमें, परमानेंट है, वो भी आपके फिक्स हैं। हाउ हाई टॉर्क इज वेट रेशो, द मूविंग एलिमेंट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द सर्किट, कोई भी सर्किट से कॉन्टैक्ट आई नहीं, एक जो डिस्क है वो भी रोटेट करती है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आपको वो रीडिंग देती है, वो भी रजिस्टर पे। लेस इफेक्टिव बाय स्टे मैग्नेटिक फील्ड, जिसके पहले जितने भी हमने डिस्कस किया सब में कहा कि स्टे मैग्नेटिक है, स्टे मैग्नेटिक, यहाँ पे जब कोई टच ही नहीं है हमारा, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है उसे, तो नहीं गुड डैम्पिंग। अब यहाँ पे पॉइंटर तो है नहीं कि आपको रिफ्लेक्शन और करना, तो यहाँ पे गुड डैम्पिंग तो होगी, वी आर यूजिंग डिस्क, उसके हिसाब से जैसे रोटेशन करता है वो हम रीडिंग नोट करते हैं। बट अगेन दे हैव अ लॉट ऑफ अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यही है। विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन मेजर अ कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ एरर्स, कंपनसेशन किसका चाहिए भाई, आपने कहीं भी किसी मीटर को कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, नॉट एनर्जी मीटर, अगर आपने इसको एक लगाया है, अभी आप देखना आज की डेट में करें तो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बाहर लगाते, तो वो दे हैव अ प्रोटेक्टेड, उसमें पूरा शील्ड रहता है, उसमें आपको कोई भी मॉइस्चर नहीं जाएगा, कोई भी टेम्परेचर नहीं जाएगा, कोई भी अगर वेव फॉर्म्स आए उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। वैसे तो फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज है, लेकिन उसके बाद भी वेरिएशंस आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, तो वो नहीं, लेकिन मेन है टेम्परेचर कंबशन। आप अगर मीटर लगा रहे हैं कहीं पे तो उसमें आपको देखना है कहाँ पे लगा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर आपका इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है इसमें, तो ये सब हमारा इसको कंसिडरेशन करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो रीडिंग गलत आएगी। इंडक्शन मीटर कैन बी यूज ओनली फॉर एसी मेजरमेंट, तो बता ही चुके हैं, इंडक्शन टाइप का है, नॉन लीनियर स्केल है, स्केल है ही कहाँ इसमें, रोटिंग डिस्क है। जो दूसरा है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, जैसा इसका नाम कह रहा है, वी आर यूजिंग द डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी, DMT हम यूज़ करते हैं इसमें। मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जिस छोटा सा जल्दी से बता देंगे, वी कैन कंसीडर एज द जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, वी हैव अ मेमोरी, वी हैव अ दिस केबल RS-84 करंट सेंसर्स यूज़ करते हैं, एंड न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर जो आपने देखा है ये यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हमने पहले बताया था। एडवांटेज ये है कि एक्यूरेसी हमेशा इसकी बेटर है, लो करंट परफॉर्मेंस है, ज़्यादा वोल्ट, भाई आपको इंडक्शन टाइम मीटर चलाने के लिए पावर चाहिए, जो उसको सप्लाई चाहिए रोटेट करने के लिए, यहाँ पे सप्लाई जो वोल्टेज बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 220 नहीं चाहिए, मेजरमेंट करने के लिए चाहिए कि लोड यहाँ पे बहुत हमें उस पर, क्योंकि क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है तो लो वोल्टेज परफॉर्मेंस है, डिफ़िकल्ट टू टेम्पर, इसमें टेम्परिंग उसमें आप कर सकते हैं, स्केल को आप रोटेट बैक रोटेट कर देंगे तो आपके जो स्टोरेज है वो भी बैक हो जाता है, बट इसमें नहीं, डिस्प्ले इसमें डिस्प्ले उसमें आपको काउंट करना पड़ता है कौन सा काउंटर है। और डिसएडवांटेज ये है कि इनकरेक्ट फेज एंगल, क्योंकि AC है तो फेज एंगल नहीं उसमें कर पाता, चेंज इन सिस्टम ऑफ ब्रेक मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, चेंज इन डिस्क रेजिस्टेंस एंड एबनॉर्मल फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर का है। फिर इस जो आज की डेट में आगे कमिंग ईयर्स में आप देखेंगे ज़्यादातर हमारे पास स्मार्ट एनर्जी मीटर्स रहेंगे, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें जो है वो है फीडबैक। आप घर बैठे हुए कहीं पे भी रहिए, आपको पता चलता रहेगा, और फीडबैक से आप वो नहीं कर सकते, यू कैन कंट्रोल आल्सो, तो ये आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं,
तो ये जो हमारा इसमें जो पैरामीटर मेन आया है वो हमारा है फीडबैक डेटा है। दूसरा इसमें है सप्लाई कस्टमर रिमोटली, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से किसी भी यूटिलिटी को आप लू सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप ऐसा बना सकते हैं क्योंकि मीटर में सॉफ्टवेयर भी हमारा अपग्रेड कर सकते हैं। भाई आज हमने लगाया 4 किलोवाट, कल 5 किलो, तो आपको पूरा मीटर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू कैन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम रिमोट है तो मॉडर्न तो यूज़ होगा। कम्युनिकेशन के लिए कोई कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फाइबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लो स्केल के लो रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्मार्ट एनर्जी मीटर है कमिंग डेज में ये आपको पूरी तरह से ओवरलैप कर देगा इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर। अभी एट प्रेजेंट दिस इज़ नॉट, अभी लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द स्मार्ट मीटर की बहुत कम है, बहुत हायर सोसाइटीज़ में है या फिर बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्लांट वगैरह में कर रहे हैं, वी आर यूजिंग। तो एलिमेंटिंग मैनुअल मीटर रीडिंग, कोई हमें मीटर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जो वहाँ पे आपने जो जिससे लिंक कर लिया वहाँ पे आपको आ जाएगा। मॉनिटरिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर क्विकली, जल्दी मेजरमेंट हो जाएगा। पॉसिबल यूज़ पावर रिसोर्स मोर एफिशिएंट, अवॉइडिंग द कैपिटल एक्सपेंसेस और बिल्डिंग न्यू पावर प्लांट्स। कोई भी कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट मीटर आपके पास लगा हुआ है। अब डिसएडवांटेज यही है कि टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस, मैनेजिंग पब्लिक रिएक्शंस कस्टमर। मैंने पहले ही कहा था कि जब इतना कोई आता है तो उससे एक्सेप्टेंस नहीं है, हम बाहर बैठे हुए और हम सोच रहे हैं रीडिंग सही आ रही है, तो ये ट्रस्ट नहीं है। या फिर लोग उसमें भी बताएंगे कम। आप ये तो कर सकते हैं ना, अगर आपकी 400 यूनिट आई है तो यू कैन से, क्योंकि हमने तो अपने मोबाइल पे देख के आपको बता रहे हैं दैट इज 200 यूनिट। तो ये अडॉप्टेबिलिटी नहीं है और इसमें मैनुअल एक्यूरेसी को मतलब ट्रस्ट, यू कैन से द ट्रस्ट इसमें कम हो जाता है। इसलिए अभी नहीं, लेकिन इन कमिंग ईयर्स में इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ मीटिंग डेटा। तो जो डेटा है वो सिक्योर है कि नहीं, कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा, आपको रीडिंग कोई और यूज़ कर लेगा। आपकी 400 आई है, अगले की 600 आई, वो आपकी रीडिंग जाके उससे पेमेंट कर देगा। तो दीज आर द सम इनसिक्योरिटी और धीरे धीरे ट्रस्ट इसमें आएगा, क्योंकि हमारे पास जो वी हैव इन द, जब आपका नेटवर्किंग में कोई चीज़ आ जाती है तो वो सेव नहीं होती, एनीबडी कैन हैक। तो यही यहाँ पे भी एक जो है वो लोग कस्टमर्स को जो डाउट रहेगा कि वो भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरा डेटा कोई और हैक कर रहा है या फिर टैम्परिंग करके बीच में कोई और उसमें ऐड हो गया। तो दीज आर द एनर्जी मीटर्स हमने आज डिस्कस किया है। इसका एडवांटेज थोड़ा ये मिलेगा कि अगर आप ट्राई करिए घर में, अगर है तो एक बार उसको देखिए कि मीटर्स कैसे काम करता है। कुछ पॉइंट बताएं जो आप देख सकते हैं कि उसमें एक वैल्यू है IMPS में लिखी रहती है और LED सभी देखेंगे विदाउट लोड करके। लोड का मतलब है इन्वर्टर भी नहीं लगाना है, इन्वर्टर भी लगा रहेगा तो भी आपका वो LED ब्लिंक करेगी। तो यू कैन कैलकुलेट योर लोड टाइम और पावर आपको पता है कि ज़्यादातर, अगर आप देख सकते हैं नेट पे भी अवेलेबल है कि कितना LED आपको पता है कितने वाट की है, फ़ैन कितना लेता है, फ़ैन आई थिंक 75 वाट लेता है। तो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आज ये डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया और कमर्शियल भी है, लेकिन एवरीबडी हैव सीन दिस मीटर। थैंक यू।